हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जो टारगेट्स आपको फॉलो करने हैं आरओ एआरओ मेंस के लिए। जितने भी लोग आरओ एआरओ पर ही फोकस कर रहे हैं, ये उनके लिए स्पेशली है, क्योंकि उनको यूपीपीसीएस नहीं देना है। तो वो मेंस को तैयार करेंगे आरओ एआरओ का, और साथ में प्री तो चलता ही रहेगा। भले ही पेपर दिसंबर में है, लेकिन उनको इस तरह से अपनी तैयारी करनी है कि वो 27 अक्टूबर जब यूपीपीसीएस का प्री है तब वो अपनी तैयारी को कंप्लीट कर चुके हो, उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी हो, और यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स 27 अक्टूबर के देने के बाद में वो सिर्फ और सिर्फ 22 दिसंबर तक रिवीजन करेंगे। तो इसलिए 27 अक्टूबर को ही मान के चलिए। और साथ में ये मेंस के टारगेट है, जैसे कि आपके पहले भी चल रहे थे, तो उनके बारे में बात करता हूँ। देखिए, 1 जुलाई को आपको 1 घंटे विलोम शब्द करने हैं, 1 घंटे आपको वाक्यांश के लिए 1 शब्द करने हैं, उसके बाद में 1 घंटे आपको विशेषण विशेष करना है, और 1 घंटे आपको तत्सम तद्भव करना है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जनरली विलोम शब्द वाक्यांश के लिए 1 शब्द सभी के लिए, ऑलमोस्ट सभी के लिए दोनों ही ये टॉपिक ईजी होते हैं। लेकिन आप इनको 1-1 घंटे करेंगे सो दैट आपके जो ईजी वाला पोर्शन है वो गलत ना हो, उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, उसमें आप गलतियां कम से कम करो। और जो विशेषण विशेष और तत्सम तद्भव है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स को ज़्यादा होता है मेजॉरिटी में, तो इनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये 4 घंटे आपको डेडिकेट करने हैं 1 जुलाई को। 2 जुलाई को आपके टॉपिक्स शफल हो जाएंगे। आपको 1 घंटे वाक्य वर्तनी शुद्धि करना है, 1 घंटे आपको विशेषण विशेष फिर करना है, 1 घंटे आपका विलोम शब्द आप दोबारा करोगे, और 1 घंटे आपका तत्सम तद्भव रहेगा। 3 जुलाई की अगर बात की जाए तो इसमें आप 1 घंटे वाक्यांश के लिए 1 शब्द अगेन करेंगे, 1 घंटे विशेषण विशेष, 2 घंटे वाक्य वर्तनी अशुद्धि करेंगे। क्योंकि वाक्य वर्तनी एक ऐसी चीज़ है कि इसको अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उसको इत्मीनान से नहीं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसमें जो बारीकियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, उनको नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसलिए इसमें आपको 2 घंटे देने हैं। 4 जुलाई को आपको एक ऐसे लिखना है, कोई भी एक ऐसे आपको लिखना है। जो भी 3 कैटेगरी उसमें आती हैं, जो खंड आते हैं काखा गा, उसमें से अपने हिसाब से जो कैटेगरी आप चूज़ कर रहे हो, आपको एक ऐसे लिखना है। पहले उसको पढ़िए, उसके बाद में लिखने की कोशिश करिए। जैसा भी लिखें कोई बात नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे तभी सीखेंगे। 5 जुलाई को आपको रिवीजन करना है जो भी आपने 1 से 3 जुलाई के बीच में पढ़ा है, यानी कि ये जो भी आपने हिंदी के ऑब्जेक्टिव हिंदी की चीज़ें पढ़ी हैं, इनको आपको रिवाइज करना है। 1 से 3 जुलाई तक जो भी आपने किया था वो आप 5 जुलाई को रिवाइज करिए। 6 जुलाई की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 2 घंटे मुहावरे और लोकोक्ति को तैयार करना है। रटने वाली चीज़ें हैं, पहले से अगर आप 1-1, 2-2 घंटे पढ़ते रहेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें 2 घंटे आपको वोकैबुलरी को पकड़नी है। वोकैबुलरी में भी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों टाइप की आती है। तो कभी आप इंग्लिश टू हिंदी वाली 2 घंटे पढ़ लीजिए, कभी आप हिंदी टू इंग्लिश वाली 2 घंटे पढ़ लीजिए। 7 जुलाई को आपको अगेन एक ऐसे लिखना है, और ये डिफरेंट सेक्शन का लिखना है। मान लीजिए कि आपने पहले वाला ऐसे जो लिखा है वो सेक्शन का है, का खंड से है, तो फिर दूसरा वाला खा खंड से आप करिए। 8 जुलाई की बात की जाए तो इसमें आपको 2 घंटे मुहावरे लोकोक्ति करना है और 2 घंटे वोकैबुलरी करनी है। 9 जुलाई को आपको 2 घंटे विशेषण विशेष देना है, 2 घंटे देने हैं, और 2 घंटे आपको तत्सम तद्भव देना है, ताकि आप यहाँ तक विशेषण विशेष और तत्सम तत्व पर अच्छी खासी कमांड बना चुके हो। इसके बाद में 10 जुलाई को आपको आरओ एआरओ जीएस मेंस का जो पीवाईक्यू है उसको 2 घंटे एनालाइज करना है, मतलब उसको आपको बेसिकली अगेन रिवाइज करना है। फिर आप 11 जुलाई को 2 घंटे वोकैबुलरी तैयार करोगे और 2 घंटे मुहावरे लोकोक्ति तैयार करोगे। 12 जुलाई को 3 घंटे वाक्य वर्तनी अशुद्धि रहेगी आपकी, ताकि आप वाक्य वर्तनी में दोनों ही टाइप के जो सेक्शन होते हैं उसमें आप कमांड हासिल कर सको और आपको चीज़ें समझ में आएँ। और 1 घंटे आप विलोम शब्द करेंगे, थोड़ा सा इजी टॉपिक है, तो आप इसको 1 घंटे 3 घंटे के साथ में कर लेंगे। 13 जुलाई को आपको वोकैबुलरी का रिवीजन करना है, जो भी आपने वोकैबुलरी पढ़ रखी है उसको आपको रिवाइज करना है। 14 जुलाई को आपको हिंदी का रिवीजन करना है। और 15 जुलाई की अगर बात की जाए तो आपको एक ऐसे अगेन लिखना है। ये आपके 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के टारगेट्स हैं। एक मैं चीज़ आपको और शेयर करने वाला हूँ कि 15 जुलाई तक आपके यूपीपीसीएस मेंस के टारगेट्स ऑलरेडी आपको दिए जा चुके हैं, तो उसमें कंबाइंड वाले भी हैं। उसमें आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस कंबाइंड 15 जुलाई तक है, और जो सिर्फ यूपीपीसीएस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए 10 जुलाई तक है। तो ये 15 जुलाई तक के आपके आरओ एआरओ हो गए। अब 15 जुलाई के बाद के जो टारगेट्स होंगे ना, वो प्री की तरह ही मेंस के भी आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस के कंबाइंड होंगे। तो सिर्फ 2 टारगेट रहा करेंगे, एक प्री के रहा करेगा, एक मेंस का रहा करेगा। तो इसमें जो आरओ एआरओ वाले हैं वो अपने आरओ एआरओ प्री और मेंस को फोकस करेंगे, और जो यूपीपीसीएस वाले हैं वो अपना प्री और मेंस यूपीपीसीएस का फोकस करेंगे। तो इसमें किसी तरीके का कोई डाउट भी नहीं होगा। तो 15 जुलाई तक का यूपीपीसीएस पहले ही आपको मिल गया है, आरओ एआरओ का आपका ये मिल गया है। अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए, 15 जुलाई तक लीड मेंटेन करिए। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिलती हो, टेलीग्राम चैनल सेम इसी नाम से है, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।